HTML, CSS और CSS के फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे जो बेसिक सा होगा। अगर मैं आपको इसका आउटलाइनिंग बताऊं तो मैं पेंट पे बता देता हूं कि कैसा होगा। देखिए, आउटलाइनिंग ये होगा कि ये एक वेबसाइट जो लगभग इस तरह का दिखेगा। इसमें पहला सेक्शन जो होगा वो हेडर का होगा और इसमें हम लोग नेविगेशन वगैरह का काम करेंगे। एक बैनर डालेंगे जो कि प्रचार कर रहा होगा उस ई कॉमर्स के बारे में, और साइड में एक पट्टी डालेंगे जो कि लगभग 20% होगा स्क्रीन का, और उसमें कैटेगरी बताएंगे कि कहाँ कौन कौन सा कैटेगरी हम सर्व कर रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में हम लोग बेच रहे हैं सामान। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, यानी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है 80% जो स्क्रीन का है, उसमें हम लोग कार्ड्स बनाएंगे। एक लाइन में 4 रो का कार्ड्स बनाएंगे जो कि प्रोडक्ट के कार्ड्स होंगे। ये 4 होंगे, यहाँ तो रफली मैं बना रहा हूँ, तो इस तरह से कार्ड्स होंगे। और ये सारे कार्ड्स एक दूसरे के नीचे बराबर में आएंगे, ठीक है। और ये कार्ड्स प्रोडक्ट को दिखाएंगे। बस इतना ही है। इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे प्योर HTML, CSS और फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर सोच लेंगे जिसको प्रोजेक्ट फ़ोल्डर मानना होगा हमको। तो Ctrl+Shift+N शॉर्टकट क्या की होता है, जिससे हम एक फ़ोल्डर बना सकते हैं ई कॉमर्स नाम से। अब ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को हम अपने टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यानी कि VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ VS कोड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है VS कोड को जब हम ओपन कर लेते हैं तो हम फाइल्स बना सकते हैं। तो एक फ़ाइल जो कि पहला पेज के लिए होगा वो होगा index.html, और दूसरा पेज के लिए होगा जो कि CSS होगा, design.css। तो index.html जो पेज है वो बेसिकली यहाँ पर इस जगह पर कंसिडर होगा। तो index.html एंड CSS के लिए ये design.css आपस में लिंक कर सकते हैं आराम से हम। तो लिंक करेंगे, link:/CSS लिख के टैब बटन दबा सकते हो और फाइल का नाम चेंज कर देना। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पे CSS कनेक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज़ जो बनाना है वो होगा हेडर ऑब्वियसली, दूसरी चीज़ जो बनानी है वो होगा बैनर, और तीसरी चीज़ जो बनानी है उसका नाम रख लेते हैं मेन। अब मेन के अंदर, मेन के डिवीज़न में एक कैटेगरी या इसका नाम साइड बार रख सकते हो, क्योंकि ये पट्टी बगल में है तो मैंने साइड बार नाम रख दिया है, और दूसरा का नाम मैं कंटेंट लिख देता हूँ। तो आपको अगर ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप तो समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ पे। ये मेरा हेडर होगा, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, ये वाला मेरा हेडर सेक्शन हो गया, ये वाला मेरा बैनर सेक्शन हो गया। मैं दोनों को मिलाकर एक साथ बना रहा हूँ जिसका नाम मेन रखा हूँ, और इसका नाम साइड बार रखा और इसका नाम कंटेंट रखा। ये HTML का स्ट्रक्चर में तैयार है। अब इसमें बाकी जो रेस्ट चीज़ डालना होगा वो बाद में डाल देते हैं, पहले इसका ढांचा तैयार कर लेते हैं। तो ढांचे के लिए हम आ जाते हैं design.css के पास। और पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है मार्जिन को रीसेट कर देंगे। मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के पास कुछ होता है, उसको हटाने के लिए आप स्टार यानी कि ऑल सेलेक्टर और मार्जिन 0 लगा सकते हैं। इसके बाद आप डॉट हेडर का यूज़ करेंगे जिससे आप हेडर की पट्टी बनाएंगे। तो हेडर कलर को चूज़ करने के लिए मैं गूगल पर अच्छा सा कलर निकालना है अगर, तो फ्लैट कलर्स को सर्च करो। फ्लैट कलर्स के वेबसाइट पे बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कलर अवेलेबल है। यहाँ पे जो इसका प्लेट्स है तो इससे उठा सकते हो कौन सा कलर तुमको डिज़ायरेबल है। मैं पर्पल को एज ए थीम यूज़ कर रहा हूँ और ये पर्पल कलर मैंने चूज़ कर लिया है। जस्ट कॉपी पेस्ट है, वहाँ से कॉपी करना या पेस्ट करना आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होगा। फ्लेक्स 1 का मतलब, अब बताओ एक ही है कोई और उसका रेशियो अगर 1 है तो उसका विथ 100% हुआ, तो एक ही है तो उसका क्या ही करना। तो मैंने फ्लेक्स 1 लिख दिया। और अंदर वाले सारे जो अंदर वाले कंटेंट बनाएंगे उसके लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स एनेबल कर देता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स को एनेबल करने के लिए डिस्प्ले फ्लिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद इसके अंदर मैं एक कोने में चाहता हूँ लोगो और दूसरे कोने में कार्ट का बटन, इसलिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लग जाएगा। और यहाँ के बाद पैडिंग की ज़रूरत होगी जो कि टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और दाएं बाएं से 10% दे देंगे, स्क्रीन का 10%। तो ये मेरा पहला सेक्शन है जो डिज़ाइन हुआ है, आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है। अब मैं इसके अंदर कंटेंट डालने वाला हूँ, यानी इसके अंदर लोगो डालूंगा और उसके अपोजिट साइड में उधर बटन डालूंगा जो कि कार्ड का बटन होगा। तो इस काम को करने के लिए HTML के पास आना पड़ेगा और ये जो हेडर डब्बा है इसके अंदर करना पड़ेगा हमको H2 में लोगो लगाना पड़ेगा। तो ई शॉप नाम रख लेते हैं, लोग कंपनी का नाम अभी भी सोचा है। और इसके बाद ए टैग और यहाँ पर कार्ट, ठीक है। और इस कार्ट के अलावा इसका नाम BTN रख लूँगा ताकि इसका CSS कर सकूँ, तो .btn से एक्सेस कर लेंगे इसको। तो कार्ट और ये तुम नोटिस करोगे कि ई शॉप बीच में 10% का मार्जिन पैडिंग के बाद आता है और जो कार्ट है उसके उल्टा साइड में दिख रहा है। तो कार्ट जो है वो उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, उसको अच्छा करना पड़ेगा। .btn नाम है उसका और इसके अंदर में बैकग्राउंड कलर लगा दो। क्या ही लगाओगे तुम, इसको बेहतर रहेगा कि वाइट दे दो, ठीक है। पैडिंग डाल दो, तो पैडिंग 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। मैं फ़ॉन्ट फैमिली सबका सेम चाहता हूँ, इसलिए फ़ॉन्ट फैमिली और सैंस सेरिफ लगा सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई और फ़ॉन्ट की ज़रूरत है तो तुम गूगल का fonts.google.com पे जाकर ले सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी एक कलर पसंद आ जाए या कोई भी फ़ॉन्ट तुम्हें लग जाए कि हाँ ये वाला मुझे फ़ॉन्ट लगाना है, तो तुम उसको चूज़ कर लो। सिंपल है, यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। देख पाओगे यहाँ पे बहुत वैरायटी है फ़ॉन्ट्स की, जो भी तुम्हें पसंद है। अगर तुमको अपना टेक्स्ट लिख के देखना है तो तुम यहाँ टाइप करो, उसी टेक्स्ट में तुम्हारा फ़ॉन्ट दिखेगा और तुम उसमें से चूज़ कर सकते हो कि तुमको कौन सा फ़ॉन्ट एग्जैक्टली चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा चूज़ करता हूँ, थोड़ा टाइम लेकर, थोड़ा सा अलग, सब अलग अलग है, ठीक है। तो पॉपिंस यूज़ करते हैं वो, ये वाला, ये मुझे थोड़ा सा ख़ास पसंद है पर्सनल रीज़न की वजह से, और ये आप ले सकते हैं। आप इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ गेट फॉन्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे ये जो कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट करना। तो मुझे सिर्फ पॉपिंस चाहिए, तो ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करता हूँ। जिसके बाद मुझे एक लिंक मिलेगा और ऊपर लिखा हुआ है कि इसको आप हेड सेक्शन में डालेंगे HTML के। तो हम HTML के हेड सेक्शन में जाएंगे और अपने CSS को बिना छेड़े उस चीज़ को पेस्ट कर देंगे जो मुझे दिया गया है यहाँ से। और इसके अलावा जहाँ पे भी मुझे फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना होगा वहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली ये लिखूँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं पूरे प्रोजेक्ट का फ़ॉन्ट फैमिली सेम कर दूँ, तो यहाँ लिख दूँगा। तो इससे क्या हुआ, अब मुझे कहीं बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा प्रोजेक्ट मेरा इसी फ़ॉन्ट के साथ काम करेगा। तो आप इसको नोट कीजिएगा कि मेरा वेबसाइट में जो फ़ॉन्ट है वो अब उसके अकॉर्डिंग आ गया, दिख रहा है थोड़ा अलग कार्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा काम कंप्लीट। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरा बटन तो बना है बट अंडरलाइन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये अक्सर ए टैग के साथ होता है। ए टैग जब एंकर टैग यूज़ करोगे तो ये लिंक होगा और लिंक में अंडरलाइन होता है। तुम्हें हटाना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है और ये देखो ये हट गया। और इसमें थोड़ा मैं बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर डैश रेडियस, और मैं लिखता हूँ 15 पिक्सल का रेडियस। और नोटिस करोगे ये थोड़ा सा सर्कुलेट हो गया। तो मुझे ऐसे ही चाहिए था, बट मेरा जो लोगो है और मेरा जो बटन है वो आपस में अलाइन नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है। तो अगर आप किसी चीज़ को वर्टिकल अलाइन करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, और इसके बाद अब ये अलाइन है। तो ये अलाइन हो चुका है और मुझे बिल्कुल मैच लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना पिक्सल इतना कुछ ऐसे की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसको अलाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर खुद ही कैलकुलेट करने में एक्सपर्ट है। अब आगे आ जाते हैं नीचे बैनर का सेक्शन, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रचार के बारे में। तो उसका नाम मैंने रखा है बैनर। अब आप नोटिस करेंगे कि बैनर में क्या क्या हो सकता है। ऑब्वियसली एक कोई बैकग्राउंड कलर होगा, एक कलर टेक्स्ट कलर होगा, डिस्प्ले फ्लिक्स होगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, मैं तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर होगा, अलाइन आइटम होगा, कुछ पैडिंग्स होंगे। तो तुम नोटिस करोगे कि ये जो तुम्हारा हेडर है इसमें हाइट नहीं है सिर्फ, तो हाइट मैं यहाँ से 600 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया 300 पिक्सल। और ये देखो दोनों का कलर सेम हो गया एक्चुअली। तो तुमको अगर सेम चाहिए तो ठीक है, नहीं तो अलग करना है तो अलग कर लो, कोई पंगा नहीं है इस बात पे, ठीक है। अगर तुम इसमें शैडो चाहते हो हेडर में तो लिखोगे बॉक्स शैडो। टेक्स्ट शैडो की तरह बॉक्स शैडो सेम होता है, वैल्यू भी सेम होता है, XY और ब्लर और कलर। तो क्या कलर देना है, तो मुझे वाइट कलर का शैडो का चाहिए, तो वाइट कलर का कोई शैडो होता है,
ग्रे कलर का, ये आया क्यों नहीं, बॉक्स शैडो, ये दिखेगा कैसे जब तक मार्जिन नहीं देंगे, मार्जिन बॉटम 2-4 पिक्सल। ये देखो शैडो तो आया था बट आपस में एक साथ चिपका हुआ था तो क्या ही पता चलेगा। तो छोड़ो हटाओ, शैडो की तब ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं शैडो को वापस से रिवर्स कर दिया। अब इसमें मुझे लिखना है वेलकम इन माई शॉपिंग वेबसाइट और फलाना ठिकाना, जो भी हम प्रचार करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एंटर मारेंगे और बस सिंपल, ठीक है, लेट्स स्टार्ट शॉपिंग। फेवरेट का शॉर्ट हैंड क्या लिखता है, FAVT, FERT, FAVT, शॉर्ट हैंड में वो लिखे तो हाँ, कुछ भी लिखो, रियली डोंट केयर अबाउट इट। एक मिनट, ठीक है। तो इस तरह से मेरा यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, बट मुझे ऐसे टाइटल पसंद नहीं है, मुझे एक कोने में अलाइन चाहिए था, सेंटर नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसके अलाइनमेंट को चेंज करके इसको सेंटर में नहीं रखने वाला। एक मिनट बस। तो इसमें यहाँ जाऊँगा CSS में, और यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो इसे मैं फ्लिक्स स्टार्ट लिख दूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस लाइन को छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या आएगा, वही आएगा जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लिक्स स्टार्ट इज़ द बेसिक थिंग, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पर इसकी जो हाइट है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, या कोई पैराग्राफ चाहिए तो आप P का टैग यूज़ कर सकते हैं। और उसमें फ़िलहाल लॉरेम डाल दीजिए। लॉरेम बेसिकली एक प्लेस होल्डिंग टेक्स्ट होता है, एक दूसरे के बगल में आ गया, हमको एक दूसरे के नीचे चाहिए, तो क्या लिखना होगा, एनीवन, यहाँ पर फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, और ये देखिए। तो अब फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम के बाद इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी स्टार्ट में ही चाहिए हमको। देखो आ गया। अब हमको हाइट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी इसकी, तो मैं यहाँ पे 300 की जगह 200 करूँगा, 200 की जगह 100। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ऑटो लिख देना, जिसके बाद जितना कंटेंट होगा उतना ही आएगा, तो वो भी तुम फिक्स कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कलर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और ये देखिए थोड़ा वो उससे इस नीचे वाला से डिफरेंस हो गया। अब आते हैं उस कैटेगरी पट्टी की बारी है जो हमको बनाना है, वो है यहाँ पर मेन बॉक्स के अंदर। देखो मेन नाम का बॉक्स है, उसके अंदर साइड बार भी है और कंटेंट भी है। तो चलो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले मेन को, क्योंकि पैरेंट बहुत ज़रूरी होता है। पैरेंट में हमको डिस्प्ले फ्लिक्स एनेबल कर लेना है, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या पैडिंग डालना है वो पैडिंग डाल दो। और उसके बाद तुम्हारा साइड बार, साइड बार, तो साइड बार उसके अंदर का पार्ट है, और साइड बार को तुम लिखोगे फ्लिक्स 1। तो बताओ कंटेंट को कितना लिखोगे, जल्दी बताओ। 4। 4 क्यों लिखोगे, क्योंकि टोटल तुमको 5 भाग करना था, 20% हम मैंने कहा था, तो 5 भाग हो गया 20%, एक 20% एक को मिला, अब बाकी जो 80% है वो इसको मिला है, तो इसके पास 20-20 करके 4 भाग है। तो बेसिकली ये साइज़ में बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। मैं अगर कोई बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाऊं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऑरेंज कलर का मेरा साइड बार रहेगा, और बैकग्राउंड ये रेड कलर का मेरा कंटेंट रहेगा। इसकी हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं हाइट लिख रहा हूँ 700 पिक्सल फ़िलहाल के लिए। और ये तुम चेक करो, तो ये जो तुम्हारा ऑरेंज पार्ट है ये तुम्हारा फुल स्क्रीन का, और जो पैडिंग दी है उसको छोड़कर, तो पैडिंग को 10% इधर है, 10% इधर है, 20% हो गया, रेस्ट 80% बचा। 80% का 20% जो है वो तुम्हारा येलो वाला पार्ट है, और जो रेड वाला पार्ट है वो तुम्हारा उसका 80% है। तो बेसिकली वो कैलकुलेशन है, और वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बता दिए। अब क्या है कि यहाँ पर इसके डिज़ाइन के अंदर का जो कंटेंट है, अब इसमें कंटेंट ऐड करते हैं। और ये जो कलर है सिर्फ विजिबिलिटी के लिए हम रखा था, क्योंकि ये कलर रखना नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए हम रखा था। कलर है कि दिखे कि यहाँ पे ये डब्बा है। अभी डब्बा है बट कलर नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। और इसके अंदर अब कंटेंट डालने की बारी आ गई। तो चलिए साइड बार में यहाँ पर ऑल कैटेगरीज़ यहाँ पे डालते हैं। ये कमेंट लाइन लिख रहे हैं, इससे कोई प्रोजेक्ट में प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और हम कैटेगरी को लिए H1 H2 का टाइटल यूज़ करते हैं और ULLI का टैग यूज़ कर सकते हैं आराम से। ULLI देखो, तो ये जो H1 टैग है ये बेसिकली इसके टाइटल को बताएगा। और जो UL का टैग दिख रहा है आपको, ये तो लिस्ट बनाने का तरीका है HTML में, उसी को यूज़ कर लिया हम। तो हम यहाँ पे जब यूज़ किया तो ये ऐसा दिख रहा है, कैटेगरी और नीचे उसके कैटेगरीज़ के नाम। तो ये बेसिकली कैटेगरी के नाम जो दिख रहे हैं उसको थोड़ा और सजाना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए काम हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ये हो गया क्लॉथ, शूज़, फर्नीचर। कुछ और ऐड कर देते हैं, जैसे स्मार्टफोन, ठीक है, कोई टेलीविज़न, ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप, लैपटॉप, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद होम अप्लायंसेस, और क्या है, ग्रॉसरी, देखो। तो ये कैटेगरीज़ की लिस्ट आ गए जो मुझे ई कॉमर्स में ज़्यादातर दिखते हैं, और मैं इस लिस्ट को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। अब ये जो ग्रॉसरी का लिस्ट है इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो याद रखो इसका पाथ साइड बार के अंदर UL टैग है और साइड बार के अंदर S2 है। तो S2 को तो हम कुछ खास कर देंगे नहीं, लेकिन हम साइड बार के अंदर का मतलब एरो का साइन, UL का जो टैग है उसे क्या करना है, लिस्ट स्टाइल नन कर देना है। लिस्ट स्टाइल नन से क्या होगा, वो जो डॉट आगे आ रहा था वो ख़त्म हो गया, वो जो डॉट्स आ रहे थे बुलेट्स के वो मैंने हटा दिए। अब दूसरा चीज़ क्या है कि जो साइड बार के अंदर UL के अंदर जो LI है और उसके अंदर जो A टैग है, अगर तुमने नहीं देखा तो वापस देखो साइड बार के अंदर जो UL टैग है, UL टैग के अंदर जो LI है और LI के अंदर जो A टैग है उसका CSS करना है। तो उसमें तो पहले से अंडरलाइन आ रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हट गया। अब इसके बाद इसके गैप चाहिए, तो इसके लिए पैडिंग को यूज़ करो। पैडिंग 20 पिक्सल, नहीं ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। विथ जो होगा वो फ्लिक्स 1 लगाकर तुम विथ को पूरा कर सकते हो, लेकिन तुम विथ 100% लिखो क्योंकि यहाँ डिस्प्ले फ्लिक्स नहीं है, ठीक है। और आपस में जो पैडिंग का पिक्सल का P स्मॉल छूट गया था, जिसके बाद देखिए इसके बीच में गैप्स नहीं आए। एक काम करते हैं, पैडिंग की समझने के लिए कोई बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर लगाने से क्या होगा पता चल जाएगा। देखो एक दूसरे के ऊपर कवर कर रहा है, तुमने नोटिस किया, एक दूसरे के ऊपर कवर किया हुआ है, तो इस वजह से ख़राब हो रहा है। तो इसको सही करने का एक ही तरीका है, इसका पेरेंट के पास जाएंगे। इसका पेरेंट कौन है, UL, ये है इसका पेरेंट। इसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, एक दूसरे के नीचे के लिए क्या होता है, फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और उसके बाद गैप जो तुमको देना है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये गैप्स की वजह से काम हो गया। और मुझे थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन टॉप भी चाहिए, तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, तो वो ऊपर चिपक रहा था तो थोड़ा अलग हो गया, लेकिन विथ 100% काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि ये फ्लिक्स 1 इसी में काम नहीं कर रहा हो। फ्लिक्स 1 चेक करो, नहीं अभी भी काम नहीं किया। तो विथ 100% का कोई मतलब नहीं बन रहा है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। अब आते हैं इसके साइड बार के अंदर जो ULI के अंदर टैग है वो देखो, परफेक्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर साइड बार के अंदर UL के अंदर LI, इसका कोई कलर वलर नहीं करना है। अब चेक करो तो अभी भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सियान कलर हटा देता हूँ, दैट्स इट। तो ये है विथ 100% से इसको कोई मतलब नहीं, चेक करो। तो ये काफ़ी गैप जो मैंने लिखा था वो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो पैडिंग से हो गया। नहीं थोड़ा सा दे देते हैं, 2 पिक्सल,
थोड़ा सा और 3 पिक्सल, और जो टेक्स्ट कलर है ना वो यहाँ पे कलर वाइट कर देते हैं ताकि लिखा हुआ वाइट कलर का है। सही है, तो ये हो गया मेरा साइड बार का वो जगह जो मेरा लिंक है। ठीक है, तो ये लिंक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग ये क्लियर करते हैं कि इस तरफ क्या होगा, यानी इस तरफ का जो कंटेंट होगा वो कैसे काम करेगा। तो चलो उसे करके देखते हैं। तो इसका नाम क्या रखा है मैंने, कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैं लिखूँगा, अच्छा ऑलरेडी मैंने कंटेंट का CSS कर रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो इसी में खाली जोड़ना है। तो कंटेंट बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रे कलर देते हैं। ट्रिपल ई मुझे कोड पता है, तो ट्रिपल ई कोड का मतलब होता है ग्रे। देखो ग्रे कलर का डब्बा आया, और इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है, मेन, इसका पेरेंट मेन, तो इसमें गैप डाल देंगे ताकि वो दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा अलग हो जाए। देखो, लेकिन ये नोटिस करने वाली बात है कि गैप अलग नहीं हो रहा है, वजह होगा इसका 100% विथ 100% की वजह से। तो इसको हटा के तुम फ्लेक्स 1 लिख दो, फ्लेक्स 1। देखो अब गैप दिख रहा है तुमको, गैप आ रहा है, तो ठीक है, ये वाला जो गैप है ये इसको अलग कर रहा है, ये इसको अलग कर रहा है। दैट्स इट। अगर तुम्हें कोई डब्बा, अब ये तो हो गया मेरा प्रोडक्ट, अब ये जो ग्रे वाला एरिया है इसे मैं बनाऊंगा अपना प्रोडक्ट का एरिया। तो ग्रे कलर मैंने दिया यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस चाहो तो दे दो, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, तो थोड़ा राउंड फिगर आउट हो जाएगा। देखो ऐसे। अब आते हैं इसके HTML पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है अंदर। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स, ये मैंने कमेंट लिखा है और कुछ नहीं है, कमेंट से आउटपुट नहीं आता। तो जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा इसमें। तुम नोटिस कर रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, इसके अंदर पैडिंग की ज़रूरत है। देखो दीवार में पूरा चिपक गया वो अंदर से, तो उसको थोड़ा दूर करने के लिए क्या करना होगा, उसको पैडिंग देना होगा। तो आएंगे यहाँ पे कंटेंट के पास और यहाँ लिखेंगे पैडिंग, अंदर से मार्जिन मतलब पैडिंग, ये चेक करो, हट गया। तो काम हो गया अपना। अब ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोडक्ट दिखाने हैं मुझे, तो 4 प्रोडक्ट के लिए एरिया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स, एक CSS क्लास का नाम प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर में प्रोडक्ट कार्ड, एक नहीं कितने, 4। तो मैं 4 नहीं, जितना चाहूँ उतना दूँ, उस 4 ही रहे और उसके बाकी नीचे आ जाए। क्या होगा, फ्लिक्स रैप, तो यहाँ पे काम करेगा। तो हम लोग आते हैं नीचे, यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट के अंदर एरो का साइन, डॉट प्रोडक्ट्स नाम का एक डब्बा है, उसका कर दो डिस्प्ले फ्लिक्स, डिस्प्ले फ्लिक्स, और गैप कर दो 20, ठीक है, और फ्लिक्स रैप कर दो ताकि एक दूसरे नीचे आए। और जो प्रोडक्ट कार्ड है उसका नाम क्या रखे थे, प्रोडक्ट कार्ड, उसका विड्थ लगाओ बराबर बराबर, तो बराबर बराबर मतलब कितना, और इसका लिखते हैं मिनिमम, कम से कम, मिनिमम विथ भी एक चीज़ होता है, जितना विथ होता है मिनिमम विथ, इससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम विथ 20%, 20% तो होना ही चाहिए। और इसका हाइट 200 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कलर कोई, तो लिख देते भी ब्लैक कलर, देखने में लगेगा, देखो वाओ। तो ये क्या हुआ, डुप्लीकेट होने की वजह से तो मेरा जितना कंटेंट बढ़ते जाएगा वो 4 पे नीचे जाते जाएगा। मैं दिखाते जाता हूँ तुमको। ये 200 को 250 कर दो यार, थोड़ा सा लंबा दिखना चाहिए तब ना प्रोडक्ट दिखेगा, और थोड़ा लंबा, 300, अब परफेक्ट लगेगा। देखो लेकिन ग्रे कलर जो पीछे बैकग्राउंड वाला था वो वहीं रुक गया। वजह क्या है, उसकी एक हाइट मैंने फिक्स कर दी थी, ये वाला। तो इसको हाइट को कर देंगे ऑटो, यानी जितना दूर तक हम जाएं साथ में मेरे चलो। नोटिस करो, ठीक है। अब ब्लैक कलर को तो सिर्फ विजिबल करने के लिए दिखाया है, अब इसमें कंटेंट डालेंगे। ये ब्लैक कलर नहीं डालना था मुझे, मैं इसमें डालूंगा बॉर्डर, बॉर्डर, और ये 1 पिक्सल का बॉर्डर सॉलिड, और ये देखो ट्रिपल डी, ये ट्रिपल डी ग्रे कलर को बोलते हैं। और ये देखो इसमें बॉर्डर तुमको दिख रहा है क्या, ठीक है। और इसमें बैकग्राउंड कलर अगर हम वाइट कर देंगे तो एकदम दिखेगा, देखा। अब इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस ज़्यादा नहीं, 20 पिक्सल, सबको 20 पिक्सल रेडियस करते आ रहे हैं, तो इसको भी 20 पिक्सल, देखो परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट का हम इस्तेमाल किया। आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो कैसे डालने हैं। ये तो बहुत सारा हम बना दिए हैं, देखने के लिए खाली बनाए और कोई रीज़न नहीं है। इस सब को हटा के एक ही रखेंगे और एक ही को पहले डिज़ाइन करेंगे। तो अब इसके अंदर डालेंगे पहले फ़ोटो, IMG टैग से,
और फ़ोटो ऑनलाइन यूज़ कर लेते हैं, लाते हैं कोई फ़ोटो तो हम लेके आते हैं स्मार्टफोन का फ़ोटो। देखो, तो यहाँ से हम उठाते हैं एक फ़ोन का फ़ोटो। अब इस फ़ोटो को अपने प्रोडक्ट के तौर पे डिस्प्ले कराएंगे। इतना गंदा, उम्मीद से ज़्यादा गंदा इमेज है ये। अब ठीक है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ध्यान रखना, जो प्रोजेक्ट का फ़ोटो रख रहे हो, जो प्रोडक्ट का फ़ोटो रख रहे हो, उसी फोल्डर में रखना जहाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम क्या रखा मैंने आज, ई कॉमर्स, और इसका नाम हम नाम चेंज कर देते हैं, बहुत लंबा नाम है, प्रोडक्ट 1। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट 1 कहा, ये देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट 1.jpg आ गया। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट 1.jpg लिखूँगा, काम हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे विड्थ कितना होगा, 100%। ठीक है, अब बाकी चीज़ें थोड़ी सी होंगी तो वो बाद में फिट कर लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोडक्ट का नाम। तो H3 का यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा हेडिंग तो नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं कौन सा कंपनी का था, वीवो T20। ठीक है, और स्मार्टफोन, ये प्रोडक्ट का नाम ब्लू कलर में, ऐसे ना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे H1 में लिख दिया। इसके जस्ट नीचे इसका प्राइस लिखना है, तो यहाँ पे प्राइस को रुपी के सिंबल में डालना है। तो गूगल पे सर्च करो रुपी सिंबल, तो जहाँ मिले उसको कॉपी कर लो। तुम्हारे कीबोर्ड में तो रुपी सिंबल तो है नहीं, अगर होगा तो लिख लेना, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर लिया। आ गया, तो 200 रुपये का ये प्रोडक्ट है, लेना है नहीं, 20,000 कर देते हैं, लो ले लेगा झुटका। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक प्रोडक्ट मेरे पास डिस्प्ले होगा। तो तुम नोटिस कर रहे हो कि एक प्रोडक्ट आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, उसका प्राइस आ रहा है, तो सही है। और उसके जस्ट नीचे एक बाय नाउ का बटन, क्लास का नाम रखते हैं बाय अंडरस्कोर नाउ, और ये देखो पब्लिक को भी यही दिखेगा, बाय नाउ। ठीक है, अब इसको बाय नाउ क्लास क्यों दिया, ताकि CSS कर सके इसका। अभी तो नॉर्मली ये टेक्स्ट जैसा दिखेगा। तो ये जो प्रोडक्ट का जो सिनेरियो है, डिज़ाइन है, वो कंप्लीट हुआ। तो अब मैं इसका डुप्लीकेट कर सकता हूँ ताकि और भी प्रोडक्ट दिखे। तो एक ही प्रोडक्ट को बार बार दिखाते हैं ना, बाद में फ़ोटो सब कलेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारा। ये देखो, अब ये देखने में थोड़ा सा गिमिकी लग रहा है, तो उसको थोड़ा साफ़ सुथरा करते हैं। कैसे साफ़ सुथरा होगा, देखो पहला कि ये डब्बा अपने कंटेंट से बाहर निकल गया, कंटेंट ओवरफ्लो हो गया। तो एक तरीका, या तो ओवरफ्लो हिडन कर दो, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हाइट को ऑटो कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैडिंग। तो अंदर से मार्जिन है, इधर देखो जो चिपका रहा है, एकदम चारों तरफ से चिपक रहा है, इतना चिपका हुआ लग रहा है जैसे कोरोना है ही नहीं। लो, तो बेसिकली इसको 10 पिक्सल का चारों तरफ से गैप दे दिए। और इसमें कुछ काम करना है, जैसे डिस्प्ले फ्लिक्स, ठीक है, फ्लिक डायरेक्शन कॉलम। तो इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको H3 वाला, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, उतना बड़ा की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जो H3 नाम का टैग है, उसका फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर दो, 16 पिक्सल कर दो, और थोड़ा छोटा 12 पिक्सल। मेरे पास वेबसाइट काफ़ी छोटा हो गया ना, तो अगर तुमको बड़ा करना है तो तुम इस एरिया को, जो इधर इधर मैंने पैडिंग दिया, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो मैंने पैडिंग को बढ़ाना है, तो यहाँ जाएंगे, कहाँ, मेन में, और यहाँ देखो 10% लिखा हुआ था, इसको 5% कर दो, देखो क्या हुआ। तो मिल गया, इधर से 5 10 एक्स्ट्रा हो गया। तो अब तुम्हारा ये बढ़ने का लायक है, नहीं अब बढ़ सकता है ये। तो हम इसको करेंगे फॉन्ट 18, ज़्यादा हो गया 16, बढ़िया। ठीक है, अब रह गया बाय नाउ का बटन, डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है उसको सही करने का। तो चलो बाय नाउ का बटन सही करते हैं। तो इसका नाम रख के आए थे, बाय अंडरस्कोर नाउ। अब इसका करते हैं CSS, और ये हो गया CSS, देखो। ठीक है, इसका टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैंने क्या क्या किया है देखो, बैकग्राउंड कलर वही लगाया, पर्पल कलर, टेक्स्ट कलर वाइट लगाया, पेडिंग डाला, टेक्स्ट डेकोरेशन को हटाया, अंडरलाइन को हटाया, बॉर्डर रेडियस लगाया, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाया, ये इतना। अब थोड़ा सा इसका मार्जिन भी देते हैं, ऊपर से मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अलग करना है, देखो।
ठीक है। तो ये पर्पल थीम में एक ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म मैंने बनाया टोटल मैंने 30 मिनट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।